बीते सोमवार राजधानी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अटाली गांव में एक धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के जख्म आज भी बरकरार हैं। इन जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। इन जख्मों को लेकर एक ही समुदाय के लगभग 200 परिवार अपना घर द्वार छोड़कर एक सप्ताह से बल्लभगढ़ थाने में शरणार्थी बनकर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, जिनके पास ना तो खाने के लिए रोटी है और ना ही जिंदगी गुजारने की बुनियादी सुविधाएं। एक और झुलसा देने वाली गर्मी के बाद मानसून के आगमन से जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इस समुदाय के लिए ये दोनों ही मौसम बेहद तकलीफ देने वाले हैं। फिलहाल न्याय की आस लिए और अपनों की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए यह समुदाय थाने में एक पंडाल के नीचे परेशानियों से जूझ रहा है। परिवार के जो हमारे बुजुर्ग हैं वही हमारे रहनुमा, वही खड़े होकर बात करते हैं जो बात करनी है। मान लीजिए इस रिलीफ कैंप में सब पानी की खाने की दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत? हमारे सब लोग रिश्तेदार हैं, हमारी कमेटी सोसाइटियाँ हैं, वो सब अरेंज कर रही हैं पानी का खाने का सारे अरेंजमेंट। प्रशासन नहीं कर रहा कुछ? प्रशासन की तरफ से कुछ है, जैसे अब ये 3 दिन से अब ये कूलर तो 4 दिन से हैं, वो क्या कहते हैं वो वैन है जो एम्बुलेंस है, वो दवा मेडिसिन का, और ये सब खाना वाना भी उनकी तरफ से आ रहा है। पहले कह रहे कि जी तुम हमारा खाना क्यों नहीं ले रहे, कोई हराम समझ रहे हैं या ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे सब साथी हमारे पूरी मेहनत कर रहे हैं। इंतजाम तो इनके बिल्कुल नहीं है, पर देख ही रहे हो वही तो हम देख रहे, तभी तो मैंने सवाल किया। अभी थोड़ी देर पहले बारिश होनी शुरू हो गई थी, अभी बारिश हल्की सी आई थी, लेकिन फिर भी चलो अल्लाह का करम, शायद इसीलिए रुकी है बारिश भी कि हम यहाँ पड़े हैं खुले। जरा सा एक शॉर्ट में मुझे वो वाक्य बता दीजिए थोड़ा, जो हुआ था आपने देखा हो। विवाद तो विवाद तो लगभग ये समझ लीजिए कि 2009 से हम मस्जिद पे केस चल रहा था। 31 मार्च को वो क्लियर हुआ। 10 अप्रैल को हमने काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद में छोटी मोटी दिक्कतें आती रही। इन लोगों ने जैसे किसी गांव में हुक्का पानी बंद कर देते हैं ना, इस तरह कर दिया। कहीं से कोई रोड ही नहीं देगा, कोई करेक्शन नहीं देगा, फेस टू फेस आके नहीं, ऐसे पीछे बैग से कोई इन्हें सीमेंट नहीं देगा या कोई नहीं, ऐसी सारी पाबंदियां लगा दी। कोई इन्हें कोई सामान नहीं देगा। अब बहुत सारे लोग, ये तो है नहीं कि सारी चीज़ें गांव में मिल जाती है। हमने बाहर से आरएमसी का भी इंतज़ाम किया, तो आरएमसी वालों को सबको फ़ोन कर दिया। किसी ने हमें आरएमसी का जिससे लेंटर डल सके सेटिंग में, तो हम सभी गांव वालों ने, मुसलमान भाइयों ने मिल के वो लेंटर डाला था। उसके बाद में उन्हें लगा कि शादी अपने आप ही कर लेंगे, तो फिर उन्होंने झगड़ा। सोमवार की रात, हाँ सोमवार की शाम को, आज की शाम, मतलब आज की शाम, आज की शाम 5:45 बजे असर की जमात के टाइम उन्होंने हमला कर दिया। कितने लोग होंगे? जब हम छत पे चढ़ के देखा था हमने, बहुत भीड़ थी, लगभग 2000 से ऊपर के लोग थे। अच्छा, लेडीज भी शामिल थे? लेडीज तो सुबह से इकट्ठी थी, लेकिन हमें ऐसा अंदेशा नहीं था। क्यों, ऐसा कभी हमारे यहाँ हुआ नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं सपने में कि इस तरह की घटना। ऐसा लगा कि आसपास के जानने वाले कुछ लोग थे उसमें शामिल? आए थे कुछ नज़दीक के गांव के लोग, 5-7 हाँ थे, हम पहचानते हैं। जो गंदी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, यानी बदनाम लोग, वो पहचान में जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, तो उन लोगों को ही वो लेके आए थे वहाँ। हर गांव में होते हैं 2-4 ऐसे लोग, तो वो लोग आना जाना लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं पहचान में आ जाते, तो हमने भी उन्हें पहचान लिया था। आपने बताया आके प्रशासन को बताया हमने, और प्रशासन को मालूम है ये सारी बातें कि हर गांव से लोग इकट्ठा हुए हैं और एक प्लानिंग के तहत ये सारा काम हुआ। ऐसा कुछ बता सकते हैं जिसने लीड किया हो इस मूव को पूरे को? हाँ, लीड करने वाले लोग हैं, 5-6 लोग हैं। एक लाखा है, सतबीर है, महेंद्र है, और ये काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इन लीडर बनके गांव-गांव गए हैं। गांव से लोग बुला के लाए हैं, तरह तरह की अफवाह डाल के कि जी वहाँ गाय काट के वहाँ लटका रखी है, ये लड़कियों को भगा के ले जा रहे हैं और
एक चूड़ियाँ डाल रहे हैं उनके मकानों में कि तुम तो नामर्द हो, वहाँ मुसलमान मस्जिद बना रहे हैं, आ जाओ, वो हमें मार रहे हैं। इस तरह की अफवाह बना के सब लोगों को इकट्ठा करके वो गांव में लेके आए। वो तब वो एक साथ उन्होंने हम पे हमला कर दिया। हमें तो पता भी नहीं था, किसी की चप्पल कहीं रह गई तो किसी की चप्पल कहीं रह गई। घायल हो गए थे लोग? बहुत घायल है, सारे लोग घायल हुए? लगभग 20-25 लोग घायल हैं। अभी 3 जो बिल्कुल ज़्यादा घायल हैं वो बीके हॉस्पिटल में हैं। जो जल चुके हैं, जल चुके हैं, फरसों से काट दिया है, लाड़ियों से काट दिया। माहौल बहुत खतरनाक बना दिया उन्होंने। आगे का स्टेप क्या है आपका? अरेस्टिंग तो हो कम से कम। क्या सिर्फ अरेस्टिंग चाहता है? अरेस्टिंग कम से कम तो अरेस्टिंग। नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार, मिनोरिटी वाले भी आए हैं, उन लोगों ने एस्टीमेट तैयार किए हैं, अच्छा। कर रहे हैं वो कोशिश। उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि हाँ कार्रवाई हो रही है, लगे हुए। लेकिन अरेस्टिंग जैसी चीज़ तो कम से कम इनकी प्रशासन के हाथ में। सबसे पहले तो आपको वहाँ घर मिल जाए, यहाँ से कम मकान ठीक हो जाएं, ये सब चीज़ें हो जाएं, स्टेब्लिश हो जाए तो हम भी जा सकें।